75% क्राइटेरिया की बात रही तो यस, कक्षा 12वीं में आपके 75% होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो अभी इंप्रूवमेंट का फॉर्म देंगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरने वाले हैं, तो वो अभी पेपर देंगे, फिर उसमें 75% स्कोर करेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको अभी अपने फॉर्म में क्या फिल करना है, अभी फॉर्म में क्या फिल करना है, तो उसके लिए आप एक बार जो भी आपका बुलेटिन है, मतलब जो भी जेईई ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर देख लीजिए। गैप सर्टिफिकेट है ना, गैप सर्टिफिकेट, आई बिलीव कि आपने गैप लिया है इस चीज का सर्टिफिकेट, तो वो आप देख लो कि वो किस फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट बनाना है आपको, मतलब एक एनटीए का फॉर्मेट होगा ना, तो वो फॉर्मेट आप वहां से नेट से डाउनलोड करो, उस पर जिसके भी साइन होंगे, स्कूल से बनता है तो स्कूल से, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि गैप सर्टिफिकेट कहां से बनाया जाता है। वो गैप सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन की जरूरत है या फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग की जरूरत है, ठीक है। मेरे ख्याल से गैप सर्टिफिकेट इसी को बोलते हैं कि आपकी कक्षा 12वीं पिछले साल कंप्लीट हो चुकी है और इस साल आपने 12वीं नहीं दी है, तो ये पूरा एक गैप आ गया, तो शायद इस चीज का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। मेरे को इसमें पूरा भैया नॉलेज नहीं है, तो मेरी बात पे विश्वास ना करें, खुद इसके बारे में रिसर्च करें, है ना, या फिर मैं टीम को बोल दूंगा कि भाई बच्चों को थोड़ा सा गैप सर्टिफिकेट के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, और इंप्रूवमेंट अगर वो कर रहे हैं, मतलब इस साल कुछ लोग जो है 12वीं कक्षा में इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो उनको फॉर्म में क्या फिल करना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए ना, एडमिशन के वक्त चाहिए, बस ठीक है, फिर एडमिशन के वक्त चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए तब हम बनवा लेंगे, ठीक है। आई बिलीव स्कूल से बनता होगा, है ना, जहां तक मुझे लग रहा है, या फिर कोई जिसको बोलते हैं ना गैजेटेड ऑफिसर के साइन होते होंगे, जिसमें सिर्फ ये लिखा होगा, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे जो समझ में आ रहा है सिर्फ नाम से, ठीक है, मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ज्यादा इस पर ज्ञान दूंगा नहीं, कि आपने एक साल गैप लिया, आप इस साल में आपने किसी भी स्कूलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उस चीज का एक सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। हाँ, स्कूल के पास से बन जाएगा, प्रिंसिपल के साइन होंगे, गैजेटेड ऑफिसर की मोहर लगेगी, प्रिंसिपल की मोहर लगेगी, जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है ना, क्योंकि चीजें चेंज हो चुकी है, बहुत पहले मैंने फॉर्म भरा था, तो अब जो चल रहा है वो हो चुका है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हो सकता है कुछ बच्चे सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए अपीयर करें, आप सभी लोग दोनों के लिए अपीयर करने वाले हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एक ही बार करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर पैसे देकर आप सेशन 1 में बैठोगे, वही एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और वही रजिस्ट्रेशन आपका काम आएगा फॉर द सेशन 2, ठीक है। सेशन 2 के लिए आपको अलग से रजिस्टर नहीं करना है। रजिस्टर करने का मतलब होता है कि सेशन 2 के वक्त आप फिर एक नए स्टूडेंट बन जाना, आपके पास ऑलरेडी जब भी सेशन 2 के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन चालू होगी या जब भी उसके वापस से पेमेंट का लिंक आएगा, वो उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट का लिंक जब भी एक्टिव होगा तब आपको पे करना है सेकंड सेशन के लिए। एक बार पैसे देने से दोनों सेशन में नहीं बैठ सकते, सेशन 1 के अलग से पैसे लगेंगे, सेशन 2 के अलग से लगेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जो काम आप सेशन 1 में कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन मतलब आपने नाम डाला, आपने पासवर्ड जनरेट किया, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो गया, वो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। वही सेम रजिस्ट्रेशन काम आएगा सेशन 2 में। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक सेम स्टूडेंट सेशन 1 में भी रजिस्टर करता है और सेशन 2 में भी रजिस्टर करता है, मतलब सेशन 2 में भी वो एक नया स्टूडेंट बन के आ गया कि सर मैं अब इस बार अपीयर कर रहा हूं, जबकि वो सेशन 1 में बैठा हुआ है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। वो पढ़ लीजिएगा लाइन, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, हाउ टू फिल फॉर्म, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपकी मदद कर रहे होंगे। यूज देम वेरी वाइसली, आराम से 2-4 लोगों की बातें सुनो, ठीक है। हो सकता है किसी ने कुछ आधा अधूरा ओपिनियन दे दिया हो, ठीक है, 2-4 लोगों की बातें सुनो, खुद भी वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ो, फिर एक कॉम्युलेटिव रिजल्ट पे पहुंचो कि हाँ ये काम समझ में आ रहा है सर, ये होगा।